नमस्कार। आज हम वजीरेक्स से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर पे बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। सिंगापुर की अदालत ने ना वजीरेक्स को अपनी नई रीस्ट्रक्चरिंग योजना पर मतलब दोबारा वोटिंग करवाने की इजाजत दे दी है। हाँ, ये जरूरी है। याद होगा पिछले साल जुलाई 2024 में जो बड़ा साइबर हमला हुआ था। हाँ, उसके बाद से ये प्लेटफॉर्म दिक्कतों में है। बिल्कुल। तो आज समझते हैं कि इस नई योजना में क्या अलग है, क्या खास है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। हाँ, मतलब उन लाखों यूजर्स के लिए जिनके पैसे अटके हुए हैं। ये सच में एक आप कह सकते हैं अहम मोड़ है वजीरेक्स और उसके क्रेडिटर्स के लिए। पिछली बार कोशिश हुई थी पर वो सफल नहीं रही। हाँ, तो इस बार क्या बदला है? इस बार कुछ बड़े बदलाव हैं। सबसे बड़ा तो है जिम्मेदारी का ट्रांसफर। ये शायद पूरी प्रक्रिया को एक नई दिशा दे सकता है या शायद न भी दे, देखना पड़ेगा। अच्छा, तो सबसे पहले ये वोटिंग तब हो रही है, मतलब तारीखें क्या हैं? हाँ, वोटिंग 30 जुलाई से शुरू हो गई है। अच्छा। और 6 अगस्त तक चलेगी। ओके। तो इसी दौरान क्रेडिटर्स तय करेंगे कि ये नई स्कीम उन्हें मंजूर है या नहीं। और आपने कहा जिम्मेदारी का बदलाव, वो क्या है असल में? हाँ, वो सबसे बड़ा बदलाव है। पहले ये टोकन बांटने की जिम्मेदारी जिताई के पास थी, अब ये जानमाई इंडिया संभालेगी। जानमाई इंडिया, ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? मतलब क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है और शायद यही इस बार का सबसे अहम पहलू है। अच्छा, कैसे? खास बात यह है कि जानमाई इंडिया भारत में FIUIND के तहत रजिस्टर्ड है। FIUIND, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। जी बिल्कुल। और जिताई जो पहले ये करने वाली थी वो इस तरह भारत में रजिस्टर्ड नहीं थी। ओह, तो इसका मतलब है कि जानमाई के जरिए जो भी होगा वो भारतीय नियमों के मतलब ज्यादा दायरे में होगा, ज्यादा निगरानी होगी। उम्मीद तो यही है, सैद्धांतिक तौर पर तो यही मतलब है। FIUIND के दायरे में होने का मतलब है कि रेगुलेटरी जांच, रिपोर्टिंग की जरूरतें वो सब ज्यादा होंगी। तो शायद भारतीय क्रेडिटर्स को इससे थोड़ा भरोसा ज्यादा मिले कि भाई लोकल कानूनों के हिसाब से काम हो रहा है। हाँ, मुमकिन है। ZI से कह रही है रिस्पॉन्सिबल रिकवरी, मतलब सिर्फ पैसे वापस करना नहीं बल्कि तकनीकी, कानूनी, ऑपरेशनल लेवल पर सुधार लाना भी। ज़ेनामाई का आना शायद इसी दिशा में एक कदम हो। ये रिस्पॉन्सिबल रिकवरी सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका कोई ठोस मतलब भी है या बस मार्केटिंग है? नहीं, सवाल तो बिल्कुल सही है। देखिए, कागज पर तो इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ टोकन देकर पल्ला नहीं झाड़ना चाहती, वो सिस्टम को बेहतर बनाना चाहती है ताकि आगे ऐसा न हो। लेकिन असली परीक्षा तो अमल में होगी। बिल्कुल। अगर ये स्कीम वोटिंग में पास हो जाती है और फिर कोर्ट से भी मंजूरी मिल जाती है तो ज़ेनामाई अगले 10 वर्किंग डेज में टोकन वितरण शुरू कर सकती है। तब पता चलेगा कि ये रिकवरी कितनी रिस्पॉन्सिबल है। और ये सब हो रहा है उस $230 मिलियन के साइबर हमले के बाद। जुलाई 2024 से प्लेटफॉर्म लगभग ठप ही पड़ा है। हाँ, वो बहुत बड़ा झटका था। और ये भी सुना है कि कोर्ट ने वो सुरक्षा अवधि, मोरेटोरियम जिसे कहते हैं, वो भी बढ़ा दी है। वो 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? आसान भाषा में ये कि इस दौरान क्रेडिटर्स मतलब लेनदार वजीरेक्स के खिलाफ वसूली के लिए कोई नई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं कर पाएंगे। ये कंपनी को एक तरह की कानूनी ढाल देता है ताकि वो इस रीस्ट्रक्चरिंग योजना पर फोकस कर सकें बिना किसी और दबाव के। हाँ, बिल्कुल। तो ये कंपनी के लिए तो राहत है, पर क्रेडिटर्स के नजरिए से देखें, उनका इंतजार तो और लंबा हो गया। पिछली बार भी योजना आई थी पर बात बनी नहीं। क्या इस बार लोग भरोसा करेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। पिछली बार क्या गड़बड़ हुई वो पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इस बार जानमाई का आना, FIUIND रजिस्ट्रेशन, हो सकता है ये कुछ लोगों का भरोसा जीतने में मदद करे। लेकिन बहुत से यूजर्स तो थक गए होंगे, शक में होंगे। हाँ, बिल्कुल। उन्हें सिर्फ वादे नहीं चाहिए होंगे, उन्हें ठोस कार्रवाई चाहिए, पारदर्शिता चाहिए। ये वोटिंग असल में इसी भरोसे का इम्तिहान है। तो संक्षेप में कहें तो वजीरेक्स को एक और चांस मिला है। नई योजना पर वोटिंग हो रही है। हाँ। टोकन वितरण की जिम्मेदारी अब भारत में रजिस्टर्ड जानमाई इंडिया के पास है, जिसे FIUIND रेगुलेट करती है। सही। कंपनी से रिस्पॉन्सिबल रिकवरी कह रही है और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सितंबर 2025 तक मॉरेटोरियम भी मिल गया है। हाँ, सारी चीजें आपने सही बताई। तो अब सब कुछ क्रेडिटर्स के फैसले पर है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या सिर्फ टोकन वापस मिल जाना ही काफी होगा लोगों का भरोसा पूरी तरह से वापस जीतने के लिए? अच्छा पॉइंट है।
या जैनमाई और वजीर एक्स को मतलब इस वादे के साथ साथ कम्युनिकेशन में, सिक्योरिटी में, ऑपरेशन में ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे जो दिखाएं कि हाँ वो वाकई सीख ले चुके हैं और यूजर्स की सुरक्षा अब उनकी पहली प्राथमिकता है। सही बात है, भरोसा सिर्फ टोकन से नहीं लौटेगा। नहीं, नियत और एक्शन दोनों दिखने चाहिए।